पहुंचे इसकी पैरवी कर रहे हैं। हालांकि वो इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि भारत के श्रीलंका हो जाने के संदर्भ में जो डर कई लोगों के जहन में है उसके संदर्भ में उनका क्या कहना है। पर उसके लिए मैं रॉबिन जी के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं, जो पूर्व राजदूत है, विदेश मामलों की जानकार है। आपका स्वागत है। और आपसे समझना ये चाहता हूँ मंजू जी, कुल मिलाकर जब कोई देश संकट में आता है, जब कोई देश मुश्किल में आता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि दुनिया के अन्य देश जिसके साथ उसके मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका तबाही के कगार पर जा रहा है। क्या श्रीलंका के संदर्भ में दुनिया में किसी की सद्भावना है? क्योंकि वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए मोहताज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी मदद श्रीलंका के संदर्भ में पहुँच रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता। क्या श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अपने आप को इतना अलग थलग कर लिया है, या लोग बोलते हैं कि चीन के पाले में जाकर इतना ज़्यादा बैठ गया है कि दुनिया कोई परवाह नहीं कर रही कि श्रीलंका के हालात क्या हैं? आपकी दृष्टि। थोड़ा सा आपका कहना सही है हिमांशु जी कि ये दुनिया जो है सारी वैश्विक जो समुदाय है उनको आना चाहिए फॉरवर्ड, लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन नहीं आ रहे हैं जी लेकिन इंडिया का तो बहुत इम्पेरेटिव है कि कुछ तो उनकी हेल्प करे, और कर भी चुके हैं हम ऑलरेडी। जी और आगे चल के भी हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हमारे इमीडिएट नेबर हैं और इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी हमारी इंडिया मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड एज ए नेबर हमारी सिक्योरिटी काफ़ी उन पर निर्भर है। जी और वहाँ का शिपिंग लाइंस हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेबलाइज जल्दी से जल्दी हो। और मदद का मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स मॉनेटरी आल्सो, बट उनकी हेल्प करने के लिए कि वो स्टेबलाइज हो जाए जी और ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पे नई सरकार आए और इलेक्शंस हो। उन सब चीज़ों में भी इंडिया का थोड़ा बहुत मुझे लगता है हाथ हो सकता है कि उनको फैसिलिटेट करें, ताकि वहाँ इलेक्शंस उनको इंकरेज करें लेटनी से जी कि वहाँ जल्दी से जल्दी सरकार बने और जल्दी से जल्दी एक इलेक्शन जो एक तो ऑल पार्टी सरकार बनेगी और फिर इलेक्शंस होके वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ताकि वो जल्दी लेकिन इसमें भी टाइम तो लगेगा, एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा ही बिफोर थिंग्स गेट बेटर। जी और जो ये डोनर कंट्री की बात कर रहे हैं 3 कंट्रीज को लेके वहाँ के लीडरशिप, लेकिन पूर्व लीडरशिप कह लीजिए क्योंकि उन्होंने कहा है हम रिजाइन कर जाएंगे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि वैश्विक समुदाय आगे आए और अपने आप से उनको IMF के थ्रू अदर और मल्टीलैटरल डायरेक्टली ऑल्सो अपनी आगे बढ़े और उनकी मदद करें। उनकी मदद कर मंजू सेठ जी इसकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और जो आपसे समझना चाहता हूं मंजू जी, वो ये है कि श्रीलंका को हम भारत के संदर्भ में कैसे देश के संदर्भ में देखें? भारत के प्रति सद्भाव रखने वाले या भारत से ईर्ष्या रखने वाले? वहाँ की सरकारों का और वहाँ के नागरिकों का नज़रिया क्या अलग अलग रहता है? कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की सरकारें भारत विरोधी नज़रिया इसलिए रखती हैं क्योंकि वहाँ की आबादी भारत विरोधी नज़रिए वालों के साथ खड़ी होती है। श्रीलंका के संदर्भ में क्या दृष्टि रहे? नेपाल के संदर्भ में हम इस द्वंद्व से गुजरते हैं। एक समय लगता था कि नेपाल हमारे प्रति बड़ा सद्भाव रखता है, पर बीच में एक हालात ऐसे बने कि नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं सिर चढ़ाई हुई दिखी। तो श्रीलंका के संदर्भ में हम किस नजरिए के साथ देखें उस देश को और उस देश की सरकार को? पहले तो बहुत ही हमारे क्लोज उनके साथ ताल्लुकात थे। जी बीच में वहाँ पे भी थोड़ा सा रोष आया था इंडिया के अगेंस्ट, और स्पेशली जब प्रोजेक्ट्स में और सब थोड़ा बहुत डिले हो रहा था और चीन ने आके बहुत जल्दी जल्दी सारा लोन्स दिए और जल्दी जल्दी सब प्रोजेक्ट्स किए, चाहे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे ना ज़्यादा फायदेमंद नहीं थे, जी लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी किया तो उनको लगा कि वही हमारे हिमायती हैं। और इंडिया से वो थोड़े से, और वहाँ के लोगों को भी लगता था वो बिग, वहाँ के बहुत ये जो सब छोटे देश हमारे नेबरिंग देश हैं वो बिग ब्रदर वाला हमको सोचते हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड है, लेकिन जी ये सही नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि ये बिग हमको हमसे बड़े हैं तो हमको हमारे साथ कोई इनको स्पेशल हमको ट्रीट करना चाहिए। और थोड़ा सा उनके मन में आता है कि भारत जो है हमारे साथ स्पेशल, चाहे हम उनके साथ करें ना करें, रेसिप्रोसिटी को वो इतना नहीं देखते हैं। जी लेकिन साथ ही में इस वक्त और जो कोविड के दौरान और अभी जो हमने उनकी तरफ एड दी है, जी वहाँ पे मैं उन्हें बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है, बदला हुआ उनका जो लोगों के मन में है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा रहा है, क्योंकि चीन ने आगे आके उनकी इतनी मदद नहीं की जो उनको उम्मीद थी। और वहाँ की लीडरशिप भी ये रियलाइज कर रही है कि हमको इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने, तभी हम आगे
सुरक्षित रहेंगे और आगे चल के हमारा तो मंजू जी भी कमोबेश वेद प्रताप वैदिक जी वाले विचार के साथ में है कि इस संकट के समय पे भारत के लिए अवसर है कि हम मदद के संदर्भ में खुले मन से आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी मदद वहाँ के लोगों के मन में भारत के